तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताने हैं कि कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं। तो इसका पहला भाग है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो पॉलिनोमियल कब होंगे? जब इनकी पावर क्या हो, जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहां पे देखो दो भी क्या है, एक होल नंबर, और यहां पे एक भी होल नंबर। तो ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। नेक्स्ट बी भाग y² प्लस √2। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या देखनी है, पावर देखनी है वेरिएबल की, और वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होता तो क्या होता, प्लस 5y। तब क्या हो जाता है, ये देखो x भी एक वेरिएबल, y भी वेरिएबल। तब क्या हो जाता हमारे पास, तब हो जाते 2 वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल का दिया हुआ है। अब देख रहे सी भाग 3√t प्लस t²√2। अब आप खुद बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, एक होल नंबर। लेकिन यहाँ पे t की पावर क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि t की पावर हाफ है हमारे पास। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है ये सी भाग। नेक्स्ट डी भाग y प्लस 2/y। अब आप खुद बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप y को ऊपर लेके आओगे, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 1/a बराबर होता है a की पावर -1। यहाँ पे 1 है। अगर 1/a² हो तो इसको ऊपर लेके आओगे तो a की पावर -2, जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, उसका साइन बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे प्लस की है तो यहाँ पे माइनस की। जैसे 1/a की पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3, जब आप इसको ऊपर लेके आओगे। तो इस तरह से चेंज होती है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2y की पावर -1। और -1 हमारे पास एक होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए जो डी भाग है ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट 5th भाग x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब हमें ये बताना है क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है इसमें? 3 वेरिएबल है। तो हमारे पास ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखो प्रश्न में हमसे पूछा हुआ था कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। तो अब आप इन सभी पार्ट्स को कंक्लूड करके क्या बता सकते हो कि जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल्स का, यानी कि वो ऑप्शंस इसमें जो वन वेरिएबल के है वो कौन से है? एक तो पहले वाला, एक दूसरे वाला, तीसरे वाला पॉलिनोमियल नहीं है, चौथे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, और पांचवें वाला हमारे पास पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल का। हमें बताना क्या था, वन वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल के लिए प्रश्न 1 में हमारे पास ए और बी भाग क्या होंगे, यानी कि पहला और दूसरा भाग सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो हमें कोफिशिएंट बताना है x² का, 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? जब भी x² के आगे कुछ ना हो तो मतलब क्या है, 1। आप 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो तो क्या आएगा, वो नंबर खुद। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमारे पास ऑफ x² वो क्या है, वो है 1 या फिर 1। नेक्स्ट बी भाग 2 माइनस x² प्लस x³, 2 माइनस x² प्लस x³। यहां पे कोफिशिएंट क्या है x² का, वो हमारे पास -1। क्या हमारे पास? -1।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हो और अंदर क्या लिख सकते हो, -1, और उसकी गुना कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड भाग, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारे पास, π/2, क्या है, π/2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, √2x-1। अब आप खुद बताओ यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं यहां पे प्लस 0x² जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको? आप कहोगे नहीं होगी सर, क्यों? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप जिससे भी करोगे वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एक एग्जाम्पल बताना है। पहले में बायोनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो देखो बायोनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो और डिग्री 35। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे, देखो 2x की पावर 35 प्लस 2, ये भी हो जाएगा हमारे पास एक एग्जाम्पल। 2x की पावर 35 माइनस 5, ये भी क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 35। अब उसके बाद हमें बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 100। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, तो यानी कि x की पावर आप 100 ले लो, y की पावर 100 ले लो, यहाँ पे 2 लगा लो, 3 गुना कर लो, कुछ कर लो, बस यहाँ पे वेरिएबल की पावर 100 होनी चाहिए और एक ही टर्म होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें डिग्री बतानी है। पहला पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की क्या है, 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, यानी कि 3। नेक्स्ट 4 - y²। तो यहाँ पे पावर क्या है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2। और अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट क्या होगा y² का, तो y² के आगे किससे मल्टीप्लाई की हुई है, -1 से, तो कोफिशिएंट -1 हो जाएगा इसका। लेकिन हमसे डिग्री पूछी हुई है तो डिग्री क्या होगी, 2। थर्ड पार्ट 5t - √7। तो यहां पे डिग्री कितनी है, t की पावर कितनी है हमारे पास, हाईएस्ट 1, तो डिग्री भी 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 3। तो अब 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × xy, कुछ भी वेरिएबल ले लो आप, उसकी पावर क्या लिख सकते हो, 0। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर कांस्टेंट की भी पावर हो तो अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0। और अगर 0 दिया हुआ हो तो उसकी डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें बताने हैं लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, क्यूबिक जिसमें 3 हो पावर हाईएस्ट वेरिएबल की, और क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो 2 हो। तो अब देख लेते हैं, पहला भाग हमारे पास x² प्लस x। तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड भाग x - x³। यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट y + y² प्लस 4। तो यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि या डिग्री कह सकते हैं हम, तो डिग्री क्या है इसकी, 2, तो ये क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स यानी कि ये क्या हमारे पास x की पावर 1, तो 1 के लिए क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 3t, यहां पे भी पावर क्या हमारे पास t की 1, तो ये भी क्या है लीनियर। अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट इज आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर है यानी कि पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और लास्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट 7x की क्यूब, तो ये क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है 3। तो जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर हम कह सकते हैं डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, तो इस तरह से सोल्व होते हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।